हेलो एवरीवन, एडी एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए हिंदी का प्रमुख विषय लेकर आई हूँ, उपसर्ग। उपसर्ग क्या है, इसे समझने के लिए मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रख रही हूँ। चलिए विषय शुरू करते हैं। इस तस्वीर में मान शब्द सेंटर में दिया है और ये शब्द अभी, सम, अप, अनु, ये शब्द इसके आगे लगाकर हमने नए शब्द बनाने हैं। एक शब्द हमको बनाकर दिया गया है सम, और मान क्या बना, सम्मान। इसी प्रकार अनु प्लस मान क्या बना, अनुमान। अपमान और अभि और मान क्या बना, अभिमान। नए शब्द हमारे सामने आ गए। इसी प्रकार मुख के आगे इन शब्दों का प्रयोग करके हमने नए शब्द बनाने हैं। एक शब्द हमें बनाकर दिया है आ मुख, तो प्रमुख। नया शब्द हमारे सामने आया प्रमुख। वि प्लस मुख विमुख। नेक्स्ट सम प्लस मुख सम्मुख। अधम। इन उदाहरणों में मान और मुख दोनों शब्दों के आगे शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। ये शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। तो उपसर्ग क्या है, जो शब्दांश शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। ध्यान से सुने। जो शब्दांश शब्द से पहले लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं या उसमें विशेषता ला देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों के प्रयोग से शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। तो उपसर्ग के भेद, उपसर्ग के 5 भेद हैं। साधारणतः हम इन 5 प्रकार के भेदों का प्रयोग हमारे व्याकरण में करते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, उर्दू और फारसी के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय। ये 5 भेद हैं जो हम हिंदी व्याकरण में ज़्यादातर प्रयोग में लाते हैं। चलिए पहले हम संस्कृत के उपसर्ग शुरू करते हैं। उपसर्ग है अ। अ का अर्थ होता है अभाव होना, कमी होना या नहीं। अगर इसे धर्म के आगे लगा दिया जाए अधर्म, ज्ञान के आगे लगाया जाए अज्ञान, नाथ के आगे लगाया जाए अनाथ, काल के आगे लगा दिया जाए तो अकाल। नेक्स्ट है अति। अति माने अधिक। इसके शब्द बन सकते हैं अत्याचार, अत्यधिक, अतिरिक्त, अत्यंत। नेक्स्ट है अन्न। अन्न का मतलब भी अभाव या नहीं। अनर्थ, अनादर, अनशन, अनाचार। अनु, अनु का भाव होता है पीछे। अनुचर, अनुकूल, अनुसार, अनुमान। अप, बुरा या हीन या अपूर्ण, जो पूरा ना हो। इसका अर्थ ये है। इसे हम कौन से शब्द बना सकते हैं, अपशब्द। शब्द के पहले अप लगाकर अपशब्द मतलब बुरे शब्द। अपमान, अपहरण, अपकार आदि शब्द बना सकते हैं। इसी प्रकार है अब भाव नीचे या हीन होना या बुरा होना।
काश के आगे लगाकर अवकाश, गुण के आगे लगाकर अवगुण, अवसर, अवमानना। अभी, अभिभाव, चारों ओर या जो हमारे सामने हो। अभिनय, अभिप्राय, अभियुक्त, अभियोग। नेक्स्ट है आ का अर्थ है तक या लेकर। आजन्म, आमरण, आदान, आक्रमण। उत माने ऊंचा, ऊपर या श्रेष्ठ। उत्तम, उत्थान, उत्कर्ष, उद्धार। उप माने छोटा या पास। नाम के आगे लगाकर बना सकते हैं उपनाम, उपवाक्य, उपदेश, उपवन। नेक्स्ट हम कुछ शब्द हिंदी के उपसर्ग के करेंगे। हिंदी में जो अ होता है उसका अर्थ होता है अभाव या निषेध। शांति के आगे लगाकर अशांति। अमर, अगम, अछूत। अन भाव कमी या निषेध। अनमोल, अनकही, अनजान, अनसुनी। अध आधा, अधखिला, अधमरा, अधकचरा, अधपका। उन एक कम। 19, 29, 49, 59। औ हीन या निषेध। औघट, औगुन, औढर। क या कु बुरा। कपूत, कुदिन, कुचाल, कुरूप। स या सु साथ या अच्छा। क्या शब्द बना सकते हैं? सपूत, सगुन, सुजन, सुघड़। दु का अर्थ है बुरा या हीन। दुखद, दुबला, दुलार। नी का अर्थ है बिना या निषेध। निहत्था, निडर, निकम्मा, निहाल। भर माने पूरा। भरपूर, भरमार, भरपाई, भरसक। तो ये थी हिंदी के उपसर्ग की कुछ उदाहरण। आगे है उर्दू और फारसी के उपसर्ग। ब का अर्थ है साथ या अनुसार। बनाम, बखूबी, बतौर, बदौलत। बद होता है बुरा। बदनाम, बदमाश, बदहजमी, बदबू, बदसूरत। बा का अर्थ है साथ, बाकायदा, बाअदब, बाइज्जत। बे का अर्थ है बिना। बेदखल, बेशरम, बेलगाम, बेनाम, बेकार। कम माने थोड़ा। कम अकल, कमजोर, कम वक्त, कम उम्र। खुश, अच्छा। खुशबू, खुशनुमा, खुश मिजाज, खुशहाल। गैर माने अलग। गैर हाजिर, गैर सरकारी, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार। दर में का अर्थ है में। दरअसल, दरकिनार, दरकार, दरमियान। हर प्रत्येक, हर वक्त, हर एक, हर तरफ, हर रोज। तो ये शब्द थे उर्दू और फारसी के। नेक्स्ट है हमारे पास संस्कृत के अव्यय। अंत या अंतर। अंतःपुर, अंतःकरण, अंतर्मन, अंतरात्मा। अधःपतन, अधोगति। तिरस्कृत, तिरस्कार, तिरोहित। पुनर्मिलन, पुनर्जन्म, पुनरावृत्ति, पुनर्विवाह, विवाह, पुनर्विवाह। चिरकाल, चिरानंद, चिरायु, चिरंजीवी।
प्राचीन होता है, पुरातन, पुरातव, पुराकाल। पुरस सामने या आगे, पुरस्कार, पुरस्कृत। सह मैंने साथ, सहचर, सहयोग, सहयोगी, सहपाठी। स्व अपना, स्वाधीन, स्वतंत्र, स्वराज्य, स्वदेश। सम मैंने समान, समकोण, समकालीन, समवयस्क। न मैंने नहीं या अभाव होना, नकारात्मक, नग्न, नकार। कु का अर्थ होता है बुरा, कुमार्ग, कुपुत्र, कुविचार, कुबुद्धि। इन शब्दों में हम कोई भी 2 शब्द परीक्षा में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अंग्रेजी के उपसर्ग। सब नीचे या अधीन, सब जज, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी। असिस्टेंट सहायक होता है, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट टीचर। वाइस मैंने भी सहायक, वाइस कैप्टन, वाइस प्रेसिडेंट। डिप्टी उप या सहायक, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी डायरेक्टर। जनरल होता है प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ प्रधान या मुख्य, चीफ कमिश्नर, चीफ मिनिस्टर। हेड प्रधान या मुख्य, हेड कांस्टेबल, हेड मास्टर, हेड क्लर्क। तो ये थे उपसर्ग के कुछ उदाहरण जो आपके सामने मैंने रखे। अंत में एक बार फिर दोहरा रही हूँ, उपसर्ग स्वतंत्र रूप से नहीं लिखे जा सकते। इनका प्रयोग होने से शब्दांश का अर्थ बदल जाता है। और ये 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग हम हिंदी में मुख्यतः करते हैं। उपसर्ग वो हैं जो शब्दांश के आगे लगकर, शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में विशेषता लाते हैं या उसका रूप बदल देते हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको ये उपसर्ग अच्छी प्रकार से समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।